कोई मजाक में समझाने की कोशिश की, सुनिएगा। एवोल्यूशन का सिंपल मतलब है ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आना, ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉडिफिकेशन आना, ताकि वो अपनी इन्वायरमेंट में बेस्ट तरीके से फिट हो सके। बात खत्म। सर ने कहा चेंजेस, लेकिन वक्त के साथ सडन चेंज नहीं होती। एवोल्यूशन इज नॉट अ सडन चेंज, सडन चेंज इज अ म्यूटेशन। कुछ समझिए बात की नहीं? आपके पास हम लोग कैसे कभी चेंज होती है, म्यूटेशन किसी आपके पास न्यूक्लियोटाइड में चेंज आई तो पॉइंट म्यूटेशन होती है। अब सुनो, मैंने कहा तीन कंडीशंस होती हैं। एक, हम मॉडर्न स्पीशीज है, मॉडर्न से पीछे जाओ तो प्रिमिटिव आता है, प्रिमिटिव से पीछे जाओ तो एंसेस्टर आता है। तो सर ने कहा ये एक सीक्वेंस है, मॉडर्न से पीछे जाओ तो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव से पीछे जाओ तो एंसेस्टर। एंसेस्टर में चेंज आया तो वो क्या बना? एंसेस्टर में चेंज आया तो क्या बना? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में चेंज आया तो क्या बना? मॉडर्न। समझ आई बात की नहीं है? सर ने कहा ये जो चेंज आता है दैट चेंज इज कॉल्ड एवोल्यूशन। अब फिर मैंने सिखाया बुक की गलती नहीं करनी। बुक खोल के आपने ये नहीं समझना कि एवोल्यूशन के नीचे सबसे पहले अरिस्टोटल का नाम लिखा है तो अरिस्टोटल एवोल्यूशन को मानता नहीं। अब जो एक कंसेप्ट है ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, सॉरी ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, दैट इज क्रिएटनिज्म। क्रिएटनिज्म का लफ्जी मतलब दुनिया में तमाम स्पीशीज एक साथ बनी है, उसके बाद कोई चेंज नहीं आया। दुनिया में सारी स्पीशीज एक साथ किसने बनाई? सुपर नेचुरल फोर्स ने। किसने बनाई? सुपर नेचुरल। और इसका मतलब है, इसे कहते हैं क्रिएटनिज्म। उसके बाद इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। चेंज ना आने को कहते हैं फिक्सिटी ऑफ स्पीशी। को समझ आई बात की? तो अगर कोई पूछे क्रिएटिनिज्म और फिक्सिटी ऑफ स्पीशी दोनों सेम है कि नहीं है? जी दोनों सेम है। फिर सर ने कहा अब ये कंसेप्ट कितने साल तक वैलिड रहा? 2000 साल तक। कितने साल तक वैलिड रहा? 2000। सर इसकी रिजेक्शन या आपके पास, चलो जी, इसका सबसे बड़ा एडवोकेट कौन था? अरिस्टोटल था। कौन था बेटा? अरिस्टोटल। 384 से लेकर 322 तक के दरमियान का जो फेज था, इसने कहा था हम बिलीव करते हैं क्रिएटनिज्म पे। किस पे बिलीव करते हैं? क्रिएटनिज्म का मतलब क्या है कि तमाम स्पीशीज एकदम बनी है, वो फिक्स्ड है, एक रैंक होता है उनका, और उस रैंक के लिए उसने एक लैडर बताई, और उसने कहा उस लैडर को कहता है वो स्केला नेचुरे। क्या? स्केला नेचुरे इज द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन और क्रिएटनिज्म। क्रिएटनिज्म का है क्रिएट, इसने कहा लेटर ऑफ नेचर। इसने कहा तमाम चीजें एक लेटर में अरेंज है, जिसमें सबसे नीचे आपके पास नॉन लिविंग है, फिर उसके बाद प्रोक्रिएट्स, फिर उसके बाद एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। लेकिन इस बंदे ने कहा इनकी एक दूसरे के अंदर स्विचिंग पॉसिबल नहीं है। समझिए बात नहीं? ये एक दूसरे के अंदर आपके पास ट्रांजिशन नहीं करते। अब सुनना सर जी, ये बात तो उन्होंने मान ली थी, लेकिन फिर रिजेक्शन हुई। रिजेक्शन किस सदी में हुई? 1800 में। तकरीबन 2000 साल के बाद सबसे पहले फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स कहते हैं डेड रिमेन्स को। किसको कहते हैं? डेड रिमेन। इन्होंने क्या कहा कि फॉसिल्स मिले साउथ एशिया से, साउथ अमेरिका से, और आपके पास हमने कहा साउथ अफ्रीका से। वहां पे न्यू लैंड मिली, वहां पे जो स्पीशीज थी वो दूसरी स्पीशीज से बहुत डिफरेंट थी। उन्होंने फॉसिल्स निकाले तो दो तरह के फॉसिल्स मिले, एक पुराने पत्थरों में, एक नए पत्थरों में। जो पुराने पत्थरों वाले थे वो मॉडर्न स्पीशीज की तरह मैच नहीं कर रहे थे, और जो नए पत्थरों वाले थे वो मॉडर्न स्पीशीज की तरह मैच कर रहे थे। तो उन्होंने एक सीक्वेंस बना दिया, दिस मस्ट बी एंसेस्टर, दिस मस्ट बी अ प्रिमिटिव एंड दिस मस्ट बी आफ्टर मॉडर्न स्पीशीज। तो उन्होंने कहा पुराने फॉसिल्स की जो स्पीशीज थी उनके अंदर मॉडिफिकेशन आई तो यंग रॉक्स के नीचे वाले फॉसिल्स बने, तो यंग रॉक्स के अंदर मॉडिफिकेशन आई तो मॉडर्न बने। इसलिए ने कहा कि ये चीज। अब क्या हुआ, जब 2000 साल बाद फॉसिल्स मिले थे तो एकदम तो कंसेप्ट को खराब नहीं कर सकते थे ना मेरे बच्चा। तो कंसेप्ट के अंदर उन्होंने स्लाइड चेंज लाया। उन्होंने कहा सबने ठीक कहा है, सिर्फ एक चेंज कर लो। ये सुनना, फॉसिल्स के बाद क्या चेंज आई थी कि बेटा ये रैंक तो ठीक बनाए हैं, लेकिन इन रैंक्स के अंदर चेंज आता है। जितनी मॉडिफिकेशन होती है इतना ये वन बाय वन ऊपर जाते हैं, क्लाइंब अप करते हैं, जिसने जितनी मॉडिफिकेशन की। यानी फॉसिल्स के बाद उन्होंने कहा ये ट्रांजिशन पॉसिबल है कि नहीं है। क्लियर? फिर आ जाओ, एवोल्यूशन के कुछ बंदे थे, ये तो मजाक में समझा। इस बंदे ने किसका बिलीवर है? एवोल्यूशन का। कंसेप्ट क्या दिया? कैटास्ट्रॉफिज्म। कैटास्ट्रॉफिज्म का मतलब हादसात है। इसने क्या कहा? दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज थी। क्या बोला? बहुत सारी स्पीशीज, फ्लोरा भी ज्यादा, फाना भी ज्यादा, बार बार धमाके हुए, और धमाकों के बाद हम बचे, माशाल्लाह हम बचे। और ये जो बचे हैं, जो मरे हैं, उन्हें फॉसिल्स का, जो बचे हैं उन्हें सर्वाइव वन का। तो इसने कहा, इसका बिलीव ये था कि पहले स्पीशीज ज्यादा थी। एमडी कैट के अंदर क्वेश्चन आ जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग person has a belief that the primitive species are in more number than the modern species। तो आपके पास जॉर्ज क्यूवियर, इसने कहा था पहले बहुत थे, मर मर के हम बचे हैं। तो उसके बाद दूसरे ने क्या कहा? उस बाबा जी की बात सुनने के बाद हमने तो कहा भैया आप बताओ। उसने कहा जी थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, पुरानों को भी टपकाओ, हर एक पुराने को टपकाओ। उसने कहा
जब जब आपके पास कैटास्ट्रॉफिज्म हुई, सारे पुराने मरते गए और हर कैटास्ट्रॉफिज्म के बाद एक मॉडर्न एंड मोस्ट रीसेंट बनी। एमडी कैट के अंदर एमसीक्यूज आ जाए, रीसेंट क्रिएशन आफ्टर कैटास्ट्रॉफिज्म, ये बिलीव किसका था? लुईस अगेंस्ट का। और पुरानी ही बच रही है, ये किसका बिलीव था? जॉर्ज क्यूवियर का। कुछ समझ रही? इन बंदों के बाद हम गए कुछ जियोलॉजिस्ट के पास, उनको कहा भैया 2 आदमियों ने हमें टोपियां कराई हैं, अब मुर्शिद आप भी टोपी कराओ। तो उसने कहा जी फरमाए। तो जो बंदे थे उनसे पूछा हाँ दुनिया कैसे बनी? उन्होंने कहा बात खत्म, ना ये दुनिया बनी है और ना ये खत्म हुई। नो वेस्टीज ऑफ क्या नाम है, बिगनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एंड। इसे कहते हैं एटर्नल। एटर्नल का मतलब है ला पानी। कुछ समझ बात है? जैसे रूह ला पानी है ना? पानी है, हाँ समझ बात की नहीं, पूरी रूह की बात हो रही है, ठीक है, आधी रूह की बात नहीं हो रही है। तो सुन, सर ने कहा, सर ने इसमें कहा, इन्होंने कहा जो इसके बाद इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म ट्रेनिज्म। क्या बोला? यूनिफॉर्म ट्रेनिज्म। इस यूनिफॉर्म ट्रेनिज्म का मतलब क्या था कि जितने पुराने मर रहे थे, जितने पुराने मर रहे थे उनके ऊपर लेयर्स बन रही थी। क्या बन रही थी? लेयर्स। वो लेयर्स कौन बना रहा था? 400 से, एयर, वोल्केनोस, वाटर, सॉइल। कुछ समझ? वो सॉइल के आपके पास जो अर्थ है वो उनके ऊपर लेयर बना रही थी। फिर हमने कहा इस बात के बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एमडी कैट के अंदर क्वेश्चन आ जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन और फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशन कंसेप्ट? दैट पर्सन वाज थॉमस माल्थस। इस बंदे ने कंसेप्ट दिया था। कब डेट क्या थी? 1776 से लेकर 1834। ये इकोनॉमिस्ट था। कौन था मेरे साथ? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। इसने कंसेप्ट क्या दिया था? इसने कहा था भैया एक बुक लिखी है मैंने, एसे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसने कहा हर 25 साल के बाद पॉपुलेशन डबल, अगर आप उस पॉपुलेशन के ऊपर कोई चेक नहीं रखते हो। 1 मिनट देना, अब सारे में तब देखना जो मैं तेज पढ़ाता हूं। एवोल्यूशन चेंज को कहते हैं, क्रिएटिनिज्म फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज को कहते हैं। अरिस्टोटल फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज पे बिलीव करता था। स्केला नेचुरल उसने कंसेप्ट दिया था। फिर कैटास्ट्रॉफिज्म के 2 बंदे थे, एक का नाम जॉर्ज क्यूवियर था, एक का नाम लुईस अगेंस्ट था। तीसरा बंदा यूनिफॉर्म ट्रेनिज्म पे बिलीव करता था, जॉर्ज लेयर एंड हटन। और उसके बाद सर ने कहा थॉमस माल्थस ने बेसिस दी थी। मुझे ये बताओ क्या एवोल्यूशन की बेसिक समझ आएगी मेरे बच्चा? क्लियर होगा? स्टोरी के साथ समझाइए यहाँ तक।